अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे होममेड स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है तो सबके घर में कुछ ना कुछ स्ट्रॉबेरीज़ की रेसिपीज़ बन रही हैं। कहीं आइसक्रीम बन रही है तो कहीं मिल्क शेक्स बन रहे हैं। तो मैं जो थी वो जैम बना रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दी जाए और जैम भी बना लिया जाए। तो आप इसका कलर ही देखें और इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर देखें, कितनी परफेक्ट रेसिपी है। तो चलें आए विदाउट मोर वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये मैंने 1 किलो स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, जिनके टहनियाँ और पत्ते उतारने के बाद मेरे पास ये 800 ग्राम रह गई हैं। कुछ ख़राब भी निकलती हैं। इनको मैंने वॉश किया और फिर ड्राई कर लिया। अब जो फर्स्ट स्टेप है वो इन स्ट्रॉबेरीज़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। बहुत से लोग इनकी प्यूरी बनाकर जैम बनाते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टेक्सचर बहुत ख़राब आता है। असल जो मज़ा है वो इन स्ट्रॉबेरीज़ के जो सीड्स होते हैं उन्हीं का है। जब हम प्यूरी बनाते हैं तो वो सीड्स भी जो हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं, तो अच्छा जैम नहीं बनता। स्ट्रॉबेरीज़ को कट करने के बाद इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया। तो अब हम इनकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। इस कढ़ाई में हम ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ डाल देंगे जो हमने कट की थी। अब साथ ही इसमें हम ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चीनी डालेंगे। 800 ग्राम हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ थी, 800 ग्राम यानी कि 3 पाव से थोड़ा सा ऊपर, जिसमें हमने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चीनी डाली है। अगर आप इस जैम को डबल क्वांटिटी में बनाएं यानी कि साफ़ करने के बाद अगर आपके पास 1.5 किलो स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आप 1 किलो चीनी डालेंगे। इन दोनों चीज़ों का रेशो आपने इसी तरह का रखना है, तभी जैम परफेक्ट बनेगा। इसे हम कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, यहाँ तक कि चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें बॉयल आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें स्ट्रॉबेरीज़ में बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद आपने ये करना है कि अगर तो इसके ऊपर झाग झाग है तो वो आपने रिमूव कर देनी है, लेकिन इसके ऊपर नहीं है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही जाने देंगे। अब इसके अंदर हम अपनी इस रेसिपी का थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है ये 3 खाने के चम्मच लीमू का रस, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को आप मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर इसे बग़ैर कवर किए 20 से 25 मिनट के लिए आप कुक करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चेक करती रहिएगा कि जैम रेडी हुआ है या नहीं। इसका तरीका मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, और चम्मच की मदद से या पोटैटो मैशर की मदद से ही आपने इसे हल्का हल्का मैश भी करना है। अब जैम को चेक करने का तरीका ये है कि आप एक प्लेट पर थोड़ा सा जैम डालें और 10 से 15 सेकंड वेट करें। अगर तो ये अभी रेडी नहीं है तो फ़ौरन ये बह जाएगा। अब इसे हम टर्न करें तो ये देखें ये फ़ौरन बह रहा है। इसका मतलब है कि अभी इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। तो फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि ये जैम गाढ़ा हो जाए। एक बात याद रखिएगा कि जैम लिक्विड ही होगा, सिर्फ थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। असल जो ये जेली टाइप जैम की शक्ल में आता है वो जब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं तो आता है। तो अब इस जैम को मुझे मज़ीद पकाते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। उसी तरह से एक प्लेट पर थोड़ा सा जैम डालेंगे और 10 से 15 सेकंड वेट करेंगे। अब ये देखें ये जैम फ़ौरन नहीं बह रहा और इस तरह से जेली टाइप भी होने स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को बंद करें, जैम को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें और 2 से 3 महीने तक आराम से यूज़ करें। जैम को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मैं इस जार में डालूँगी। आप लोग किसी भी एयर टाइट जार या बाउल में डाल लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कांच की चीज़ हो और उससे आप पहले सैनिटाइज़र कर लें, यानी कि गर्म पानी से वॉश कर लें ताकि जर्म्स मर जाएं। क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है, होममेड चीज़ है, तो इसमें कंपनीज़ की तरह कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हुए। आगे गर्मियाँ भी हैं तो ऐसा ना हो कि जैम
ख़राब हो जाए। अदरवाइज़ आप इसे एयर टाइट और सैनिटाइज़र किसी भी बाउल या जार में डालकर फ्रिज में रखें। आप आराम से इसे 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे 2 से 3 महीने तक रहेगा तो नहीं, इतने मज़े का ये बनता है, फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा 1 हफ़्ते के अंदर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होममेड स्ट्रॉबेरी जैम रेडी है। अभी स्ट्रॉबेरीज़ का भी सीज़न है, तो आपने भी ये रेसिपी ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अब आप लोगों से मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।